ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। सीजीएमएससी घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने मोक्षित कारपोरेशन के डायरेक्टर को किया गिरफ्तार। विशेष न्यायालय ने आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर एसीबी को सौंपा। नारायणपुर जिले में आज 7 महिला सहित 29 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की टीम ने कलारीपयट्टू में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। कल 28 जनवरी को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक प्रदेश के नगरीय निकायों में महापौर पद के लिए कुल 109 नामांकन दाखिल किए गए। सबसे अधिक 28 नामांकन रायपुर में जमा किए गए हैं। इसके अलावा अध्यक्ष पद के लिए 816 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। वहीं पार्षद पद के लिए 10,776 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भी इन दिनों नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2014 में हुए चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। नगरीय निकाय चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा या लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम से अलग है। 11 फरवरी को होने वाले मतदान में मतदाताओं को एक साथ 2 वोट डालने होंगे। एक वोट महापौर या अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए होगा, वहीं दूसरा वोट वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हर वार्ड में ईवीएम का प्रदर्शन कर लोगों को इसके जरिए मतदान करने की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए डमी मतपत्र का प्रयोग किया जाएगा। नए वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं, जो हो सकता है कि पहली बार इसमें वोट करेंगे। तो इन सब की जानकारी के लिए आयोग के द्वारा एक बृहद कैंपेन और जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि इस वोटिंग मशीन के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और जो अभियान शुरू होगा उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और सिनेमा हॉल इत्यादि के माध्यम से ये जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसी भी वोटर को वोट देते समय किसी प्रकार का भ्रम या भ्रांति न रहे। श्रोताओं, नगरीय निकाय चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम और इस चुनाव से जुड़े अन्य पहलुओं पर आकाशवाणी समाचार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह से विस्तार से बात की है। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा आज रात 9:15 से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन सीजीएमएससी घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने मोक्षित कारपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उसे आज रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि हाल ही में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने सीजीएमएससी में हुई गड़बड़ी के मामले में रायपुर, दुर्ग सहित कई जिलों में गवर्नमेंट सप्लायर के ठिकानों पर दबिश दी थी। इस दौरान शशांक चोपड़ा, सिद्धार्थ चोपड़ा और उनके भाइयों के ठिकानों पर छापा मारकर कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। आयकर विभाग की टीम ने आज रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में राइस मिलर समेत कई अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। इस टीम में छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित तेलंगाना के करीब 150 अधिकारी शामिल हैं। जिनके यहां छापे मारे गए हैं उनमें रायपुर के एक उद्योगपति का राजीव नगर स्थित निवास, जवाहर मार्केट का ऑफिस, राठौर चौक स्थित गोदाम और कमीशन एजेंट का कार्यालय शामिल है। इसके साथ ही टीम ने रिंग रोड स्थित उद्योगपति के कार शोरूम और भनपुर स्थित राइस मिल में भी छापा मारा है। बताया जा रहा है यह कार्रवाई टैक्स चोरी के मामले में की जा रही है। टीम द्वारा अभी भी कार्रवाई जारी है। नारायणपुर जिले में आज 7 महिला सहित 29 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये सभी माओवादी कुतुल एरिया कमेटी, गट्टा काल और भटनार के सदस्य बताए जा रहे हैं। एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया। अबुझमाड़ में एक नया सोशल चेंज आया, एक सामाजिक परिवर्तन आया, जिसमें गांव के गांव एक साथ आ रहे हैं। पिछले टाइम में जो भी उन्होंने कार्य किया, नक्सलियों के सहयोग किया, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, वो सब आकर बता रहे हैं। मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहे हैं, विकास कार्यों की लाभ का भागी बनना चाह रहे हैं। इसी क्रम
क्रम में पिछले 1 महीने में 7-8 गांव के ग्रामीण अलग अलग टाइम में आए थे। आज कुतुल क्षेत्र के पाटनार, गट्टाकाल, दुमनार, कुतुल फरसगांव क्षेत्र के लगभग 50 ग्रामीण आए थे। इसमें से 29 ऐसे थे जिन्होंने एक्टिव रूप से अलग अलग समय में नक्सलियों का सहयोग स्वीकार किया है और आत्मसमर्पण किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब सुनते हैं महाकुंभ से संबंधित खबरें। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने भी आज त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान किया। इससे पहले बीती रात मेला स्थल पर हुए हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है, वहीं 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर अत्यंत दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में उन्होंने कहा है कि जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस बीच प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा आज रात करीब 11 बजे दुर्ग से कटनी के लिए एक अनारक्षित कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा कुंभ मेले के कारण छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। यह गाड़ी 30 जनवरी तथा 3 और 4 फरवरी को छपरा से 6 घंटे देरी से रवाना होगी। आज रायपुर स्थित राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और दादर तथा नगर हवेली और दमन दीव का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमन डेका ने की। इस अवसर पर संबंधित राज्यों के कलाकारों द्वारा लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। उत्तराखंड में कल से राष्ट्रीय खेल शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में एक भव्य समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल सिर्फ आयोजन ही नहीं बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन मंच है। छत्तीसगढ़ से भी करीब 230 खिलाड़ी इन राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ दल के प्रमुख साही राम जाखड़ ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ की टीम ने कलारी पयट्टू स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। आज के जो मैचेज हुए हैं, बीच हैंडबॉल में सेमीफाइनल में एंट्री हुई है छत्तीसगढ़। पहला गोल्ड मेडल मिला है आज छत्तीसगढ़ को क्लारापट्टू में। हमारे आज होसू मैच था, हैंडबॉल का था, क्लारापट्टू था। 4 मैचों में हमारी आज प्रतियोगिताएं थी और हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद है कि पिछले साल से अच्छा प्रदर्शन रहेगा इस साल भी। केंद्रीय बजट आगामी 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। उनका बजट भाषण सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस बजट से समाज के विभिन्न वर्गों को काफी अपेक्षाएं हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि व्यापार और उद्योग जगत को इस बजट से क्या अपेक्षाएं हैं। जो छोटे व्यापारी हैं या जो सैलरी क्लास्ड हैं, उनके लिए अगर वो इनकम टैक्स का स्लैब अगर वो चेंज करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो छोटे व्यापारी हैं और जो सैलरीड लोग हैं उनको बहुत बड़ा एक राहत मिलेगी और एक बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। इसके साथ जो घर में ब्याज की छूट है उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। तीसरा, विदेशी कंपनियां आके जो ऑनलाइन काम कर रही है उसके अगेंस्ट में कुछ नीति निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन में काम कर रहे हैं तो छोटे व्यापारी उसमें बहुत नुकसान हो रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज कोंडागांव जिले में एक अकाउंटेंट को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि समग्र शिक्षा के प्रभारी लेखापाल अरुण सेठिया ने एक दिव्यांग शिक्षक दिलीप कुमार से पोस्टिंग के लिए रिश्वत की मांग की थी। वह इस दिव्यांग शिक्षक से 30,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। इसके बाद शिक्षक ने जगदलपुर एसीबी में इसकी शिकायत की। आज इस एसीबी की टीम ने लेखापाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेन डेका ने आज राजभवन में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह से सौजन्य भेंट की। इस दौरान श्री सिंह ने राज्यपाल को नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संबंधी कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के बीच इंजीनियरिंग और कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि गबन के मामले में कोरबा जिले में 3 ठेकेदार सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से पूर्व रोजगार सहायक प्रकाश चौहान और किरण महंत को बर्खास्त कर दिया गया है।
और भिलाई इस्पात संयंत्र के लॉन्ग रेल मिल के पास तेंदुआ देखे जाने की खबर है। डीएफओ चंद्रशेखर परदेशी ने बताया कि तेंदुए की निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाएंगे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। तेंदुए को पकड़ने के लिए मैत्री बाग और वन विभाग की टीम लगी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। सीजीएमएससी घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने मोक्षित कारपोरेशन के डायरेक्टर को किया गिरफ्तार। विशेष न्यायालय ने आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर एसीबी को सौंपा। नारायणपुर जिले में आज 7 महिला सहित 29 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की टीम ने कलारीपयट्टू में स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।